सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाते हैं इमैनुअल कांत के बारे में। इमैनुअल कांत एक बहुत ही बड़े रेशनलिस्ट थे, यानी कि बहुत ही तर्कवादी थे और वो तर्क पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे। बहुत ही उनका लॉजिकल माइंड था। तो एक बार क्या होता है, एक लड़की आती है इमैनुअल कांत के पास और वो उन्हें प्रपोज कर देती है। वो कहती है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो इमैनुअल कांत जो थे वो बहुत ही रेशनलिस्ट थे। तो वो पहले सोचते हैं, क्योंकि अभी उनको शादी का अनुभव नहीं है, शादी उन्होंने पहले करवाई नहीं है। वो उन्हें कहते हैं कि पहले मैं शादी के बारे में सोचूंगा, मैं देखूंगा कि इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, यानी कि प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, और उसके बाद मैं विचारूंगा। फिर मैं देखूंगा कि शादी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अगर पूरे सोच विचार के बाद मेरा ये डिसीजन आता है कि शादी करवानी चाहिए, तो मैं तुझसे शादी करवा लूँगा, तब तक आप इंतज़ार करो। तो लड़की कहती है ठीक है, लड़की वहाँ से चली जाती है। तो फिर कांत जी क्या करते हैं, वो विचार करना शुरू कर देते हैं और विचार करते करते वो हज़ारों पेज लिख देते हैं, शादी के फ़ायदे क्या और शायद शादी के नुकसान क्या, इन दोनों में वो 1000 पेज लिख देते हैं। तो अब दोनों पेज लिखने के बाद, हज़ारों पेज लिखने के बाद, यानी कि मोर देन 1000 होगी इजीली, तो वो देखते हैं कि जो शादी के मेरिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं और जो डीमेरिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल वो डिसाइड करते हैं कि अभी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दोनों का पलड़ा बराबर का भारी है। तो फिर वो सोचते हैं कि मुझे उस लड़की के पास ढूंढना चाहिए, लड़की को उसके पास जाना चाहिए और बता देना चाहिए कि अभी मुझसे फ़ैसला नहीं हो रहा, कि आप थोड़ी देर इंतज़ार और करो। तो फिर वो उस लड़की को ढूंढने चले जाते। जब उनको वो लड़की मिलती है तो वो उन्हें कहने वाले होते हैं कि ये ऐसा मेरा सीन है, पर तभी उनको पता चलता है कि जो लड़की है उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और शादी ही नहीं हो चुकी, उनके 3 बच्चे भी हो चुके हैं। तो इमैनुअल कांत वापस आ जाते हैं। तो जब वापस आ जाते हैं तो उसके बाद वो शादी तो ऑब्वियसली अब काहे की होनी थी, तो फिर वो सारी उम्र बैचलर ही रहते हैं, उनकी शादी कभी होती ही नहीं है। तो ओशो जी, ये तो थी कांत जी की कहानी। तो ओशो जी ये कहते हैं कि रैशनलिस्ट माइंड होना एक अच्छी बात है, एक चीज़ है, पर हमें हार्ट सेंटर से भी एक्टिवेट होना चाहिए। जो सिर्फ रैशनलिस्ट होते हैं, ओशो जी कहते हैं, वो प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रेम होता है वो लॉजिकल नहीं होता, वो लॉजिक से परे होता है। फिर एक पॉइंट और ओशो जी कहते हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये थोड़ा गहरा पॉइंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओशो जी कहते हैं जो रेशनलिस्ट होते हैं वो मानते हैं कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो अंधा है। हमें दिल की सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल के पास आंखें नहीं होती। पर ओशो जी कहते हैं हमारे दिल के पास भी आंखें होती हैं। तो ये सिर्फ इशारा है बात समझाने का, ऐसा नहीं कि सच में होती हैं, कि दिल के पास भी आंखें होती हैं। दिल भी अपना रास्ता ढूंढता है, वो देख लेता है, उसका अलग तरह का रास्ता है, और हमें उस रास्ते को भी देखना चाहिए। और बहुत जगह स्पिरिचुअल बुक्स में ये लिखा गया है कि ओशो जी भी बार बार हमें यही कहते हैं कि माइंड सेंटर से, हेड सेंटर से हार्ट सेंटर तक हमें जाना है, और जो फिर दिल का जो दिखाया हुआ रास्ता है वो सही माना जाता है ज़्यादा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।